हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको सीटेट का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी सभी एग्जाम भी हमारे चैनल पे कराए जाते हैं आपको, चाहे वो DSSB का हो, SSC हो, चाहे आपका रेलवे की भर्ती आई हुई है अच्छी उसका हो। तो आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आगे आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार करके आपको आपका पेपर क्लियर कराए। मैं आपको EVS पढ़ा रही हूँ, डेली हमारी क्लासेस चल रही हैं। हमारा जो फर्स्ट थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके हमारा एक टॉपिक रह रहा था बर्ड्स। आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हमारी थीम कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट थीम की ओर बढ़ेंगे। कल मैंने आपको कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ऐप पे जाइए, वहां पर आपको टेस्ट जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। बर्ड टॉपिक है EVS में, यहां से एक क्वेश्चन आपका आता है, यहां से आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं पक्षियों से, चाहे वो इंडियन रॉबिन से आपका क्वेश्चन आए, चाहे वो आपका डव से आए, आपका दार्जिलिंग बर्ड से आए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, फाख्ता से आ जाता है। तो आज देख लेते हैं, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में मैं आपको करा के चल रही हूँ। आपने अपने नोट्स बनाने हैं बढ़िया तरीके से, और अपना जो सीटेट 2024 है उसको पार करना है। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, द ईयर्स ऑफ बर्ड्स आर नॉट विजिबल। देखिए, जब मैंने आपको जानवर वाला टॉपिक कराया था, एनिमल वाला, मैंने आपको बताया था जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पे बाल होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी जिनके नहीं दिखाई देते वो अंडे अंडे प्रोड्यूस करते हैं। तो यही बात ये कह रहा है, द ईयर ऑफ बर्ड्स आर नॉट विजिबल, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। बर्ड्स की क्या पहचान होती है, इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे छेद होते हैं। दे हैव स्मॉल होल्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड्स, हेड के दोनों साइड छोटे छोटे छेद होते हैं। विच आर कवर्ड विद विंग्स, उनके पंखों से वो ढके होते हैं। दिस होल्स हेल्प देम इन हेयरिंग। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि जो पक्षी हैं वो कहाँ से, उनके जो कान होते हैं वो कहाँ होते हैं, उनके सर की दोनों तरफ होते हैं और उनसे उनको सुनाई देता है, वो छोटे छेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आईज ऑफ मैक्सिमम बर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट बना लीजिए अपना। द आईज ऑफ मैक्सिमम बर्ड्स ऑन बोथ साइड ऑफ बर्ड्स हेड, अ बर्ड कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में जो पक्षी होते हैं वो दो चीजों को देख लेते हैं। अ बर्ड कैन सी टू डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग चीजों को एक ही समय पे देख लेते हैं। व्हेन बर्ड्स लुक स्ट्रेट, जब वो सीधा देख रहे होते हैं, देन बोथ देयर आईज आर फिक्स ऑन वन थिंग। इसका मतलब क्या है कि उनकी चीजें, उनकी जो आंख है, जब वो सीधा देख रहे हैं तो उनकी आंख एक ही चीज पर अटकी हुई है, टिकी हुई है, यानी कि वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन बर्ड्स लुक स्ट्रेट, जब वो बिल्कुल कब देखते हैं, सीधा देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लो। यहां से आपका 5 से 6 बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तब ये लाइन आपको मिलेगी। द नेक्स ऑफ सम बर्ड्स मूव अलॉट, पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं, क्योंकि हमारे जो आंखों का ये पुतली होती है जिसे पीपल बोलते हैं, ये मूवमेंट करती है, बट पक्षियों की ये मूवमेंट नहीं करती है, तो उनको गर्दन हिला के इधर उधर देखना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी आंखों की पुतली फिक्स होने की वजह से वह अपनी गर्दन बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मूव अलॉट, द पीपल्स ऑफ बर्ड्स कैन नॉट मूव सो दे मूव देयर नेक, इसीलिए वो अपनी गर्दन हिला के अराउंड इधर उधर देखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा क्यों हिलाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। When a bird eyes are fixed on a particular thing, ध्यान से देखना, जब पक्षियों की आंखें एक ही चीज पर अटकी होती हैं, then they नो इट डिस्टेंस, जब वो एक ही चीज को देख रहे होते हैं तो वो किसकी पहचान कर रहे होते हैं कि वो चीज उनसे कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस पे कितनी है, ठीक है। जब वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर चीज पे, पॉइंट थोड़े से वर्डों पे ध्यान देना, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फिक्स होती है तो वो डिस्टेंस की पहचान कर रहे होते हैं कि हमसे वो चीज कितनी दूर है। When a bird look different thing, जब वो अलग अलग चीजों को देख रहे होते हैं,
देन इट्स व्यू इंक्रीज, जब उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, वो कितनी दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। जब उनकी आंखें एक पर्टिकुलर चीज पे टिकी होती हैं तो वो डिस्टेंस पहचान रहे होते हैं, दूरी कितनी है वो पहचान रहे होते हैं, और जब अलग अलग चीजों को देखते हैं तो उनका दायरा बढ़ जाता है कि वो कितनी दूर तक देख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये भी लाइन आपके पेपर में आई हुई है। जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं, कथन ए, स्टेटमेंट ए और आर, इनमें से क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब पेपर आपका ऐसा नहीं आता है कि बिल्कुल वन वर्ड आपसे पूछ लिया और आपने टिक कर दिया और आंसर आपका सही होगा। आपको डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ा के देना शुरू कर दिया है। सीटेड अब इतना ईजी नहीं रह गया नंबर लेने। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान से एक एक चीज पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ईगल, वल्चर एंड हॉकिस, यानी कि चील, बाज और गिद्ध। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, चील, बाज और गिद्ध आर बर्ड्स, आई थिंक विजिबल होगा, आर बर्ड देन कैन सी 4 times बेटर देन अस, हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी से देख सकते, 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। कौन? चील, बाज और गिद्ध। ये क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा हमसे ज्यादा दूरी तक देख सकता है या हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकता है? तो चील, बाज और गिद्ध आपका ईगल, वल्चर एंड हॉकिंस। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं, a thing that visible to the us only at 2 meter can be seen by them from 8 मीटर, उनको 8 मीटर की दूरी से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये भी क्वेश्चन, ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो, बर्ड टॉपिक से आज मैं आपको सारे क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद यहां से आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पेपर में आते हैं जानवरों से, पक्षियों से क्वेश्चन, क्योंकि ये ईवीएस की एक इंपॉर्टेंट सब थीम्स है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। आगे देखते हैं। A female parrot, क्या कह रहा है ये? A female parrot can revolve its neck from back to front on one go। देखिए, ध्यान से सुनना, ये बात कर रहा है किसकी? मैना की। मैना एक झटके में अपनी गर्दन पीछे घुमा लेती है। क्वेश्चन आए, कौन एक झटके में अपनी गर्दन पीछे घुमा लेता है? तो आंसर होगा आपका मैना। ठीक है, और क्वेश्चन आए, किस पक्षी की आंखें मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती हैं? तो है आपका उल्लू, आंसर होगा आउल। और कौन अपनी गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा लेता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 360 पे घुमा लेता है, तब भी आपका आंसर आउल होगा। ठीक है, आउल जो है वो 360 डिग्री पे अपनी गर्दन को घुमा लेता है, और जो मैना है वो एक झटके में पीछे कर देती है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला ही है शायद आपका आउल, देख लेते हैं। An owl can rotate its head backward too। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, उल्लू जो है, उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सामने की तरफ होती हैं, सामने की तरफ होती हैं। किसकी? उल्लू की। ठीक है, और 360 डिग्री पे ये अपनी आंखों को रोटेट कर लेता है, घुमा लेता है। ये क्वेश्चन आपके यहां से आए हुए हैं। ठीक है, और रात में जागने वाले जानवरों को कौन सा कलर नजर आता है? काला और सफेद। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स ऑफ डिफरेंट कलर, सभी पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं एंड डिजाइन के होते हैं। विंग्स हेल्प बर्ड इन फ्लाइंग, क्या मदद करते हैं? उनकी उड़ने में मदद करते हैं। एंड कीप देयर बॉडीज वार्म, और उनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। ये लाइनें आपको स्टेटमेंट में आती हैं, तो आपने अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं, नीट एंड क्लीन। क्या क्या मैं बोल रही हूँ साथ साथ लिखते जाइए, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर जल्दी जल्दी हो रहा है तो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि सिलेबस वास्ट है, कि आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो ताकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकें और मैं भी आपको प्रीवियस ईयर करा सकूं। देयर ओल्ड विंग्स वेयर ऑफ, जब उनके पुराने पंख झड़ जाते हैं तो उनकी जगह नए पंख रिप्लेस बाय न्यू विंग्स, उनके नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्ड्स अलर्ट ईच अदर, देखिए क्या कह रहा है, बर्ड्स अलर्ट ईच अदर थ्रू स्पेशल साउंड। जो बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की आवाज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आवाज निकालते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए।
ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको बता भी रही हूं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बर्ड्स मेक, अगला देख लेते हैं, 10 पॉइंट आपका है। बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर एनिमीज इन फ्लाई एंड एनिमीज ऑन द लैंड। जो उनका अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जो उनको उड़ते समय उनके दुश्मन नजर आते हैं और लैंड पे नजर आते हैं। ठीक है, तो बर्ड, ये क्वेश्चन लाइन आ सकती है, क्या अलग अलग सिनेरियोज पे, अलग अलग मौकों पर बर्ड्स अलग अलग आवाज निकालते हैं? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी। इंडियन रॉबिन की बात कर लेते हैं अब। इंडियन रॉबिन मेक इट्स नेट्स, जो कलचीड़ी है, इंडियन रॉबिन को क्या बोलते हैं? कलचीड़ी हिंदी में। वैसे आप जो बर्ड्स के नाम है वो इंग्लिश में ही लर्न करना, क्योंकि हिंदी में इनके कई प्रकार के नाम होते हैं। मैं बता रही हूँ साथ साथ, कलचीड़ी। इट्स नेट्स ऑन द ग्रास, घास से बनाती है। हेल्प ऑफ स्टेम, ट्विंग्स, वूल, हेयर, कॉटन एक्सेट्रा। उसके घोंसले में क्या क्या होता है? ग्रास होती है, ट्विंग्स होते हैं, वूल होते हैं, ऊन के कपड़े हैं, हेयर है, कॉटन है। ठीक है, इन सब के टुकड़ों के साथ वो अपना घोंसला बनाती है। ये है आपकी इंपॉर्टेंट लैंड। इट्स बेबी बीक, जो उसके बच्चे की चोंच है। इट्स बेबी बीक, बीक, बीक का मतलब होता है चोंच। इट्स रेड, कैसी होती है? रेड इन कलर। इंडियन रॉबिन फीड अ स्मॉल इंसेक्ट, वो अपने बच्चे के मुंह में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े डालती रहती है, और उसके बच्चे की चोंच कैसी होती है? लाल। क्वेश्चन कैसा आता है कि कौन से पक्षी की बच्चों की चोंच अंदर से लाल होती है और वो अपने बच्चों का पेट भरती है? तो है आपका आंसर इंडियन रॉबिन कलचीड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अ क्रो मेक्स इट्स नेस्ट। क्वेश्चन आता है कि कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाल पे? तो कौवा आंसर होगा, क्रो। और क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपने साथ साथ कोयल के भी अंडों की रक्षा करता है? तब भी आपका आंसर होगा क्रो, क्योंकि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, आलसी पक्षी के नाम से जाना जाता है। उसका, वो किसके घोंसले में अंडे देता है? देती है इसके कौवे के, क्रो के। ठीक है, अ क्रो मेक इट्स नेस्ट विद आयरन वायर्स, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, तारों के टुकड़े, वुड, लकड़ी के टुकड़े। इट्स मेक इट्स नेट ऑन द हाईएस्ट स्टेम, सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है कौन? क्रो, कौवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वही बात है, मैंने अभी बताया जो आपको, द नाइट एंगल, यानी कि किसकी बात हो रही है? ये कोयल की। नेवर मेक इट्स ऑन नेस्ट, वो अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। यूज द नेस्ट ऑफ क्रो, किसका यूज करती है? क्रो का। टू ले एग्स, द क्रो लुक्स आफ्टर इट्स ऑन एग्स, अपने साथ साथ वो कोयल के भी अंडों की रक्षा या उसका भी ध्यान रखता है, नाइट एंगल का। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है डव, फाख्ता। हिंदी में बोलते हैं इसे फाख्ता और इंग्लिश में बोलते हैं डव। डव यानी कि फाख्ता मेक इट्स नेस्ट ऑन द कैक्टस और हीना प्लांट। क्वेश्चन आता है मेहंदी की मेंढ में, मेहंदी की मेंढ में और कैक्टस के पौधों के बीच में कौन अपना घोंसला बनाता है? तो आपका आंसर होगा फाख्ता। क्या आंसर होगा? फाख्ता। वहां पे डव नहीं आता पेपर में, फाख्ता ही वर्ड लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो फाख्ता बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्पैरो, स्पैरो से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। स्पैरो लीव्स इन अ हाउसेस, स्पैरो जो है वो कहाँ का राजकीय पक्षी है? राजकीय पक्षी की बात कर रही हूं मैं, दिल्ली का। अब ये खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके वाइब्रेशंस निकलती हैं टावर में से, जिसके कारण ये खत्म हो रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, आता है कि जोन से पक्षी खत्म हो रहे हैं, यानी कि लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी प्रजातियां कम होती जा रही है, उनके बारे में कहाँ लिखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? रेड डाटा बुक होती है, जिस जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं, जो खत्म होने की कगार पे होती हैं, उनके बारे में इसमें लिखा जाता है। तो स्पैरो, स्पैरो भी नियर द, कैसे अपना घोंसला बनाती है? अपने घर में बनाती है, हमारे घरों में अलमारियों पे, नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अलमीरा, एट द बैक ऑफ मिरर, शीशे के पीछे, इन द गैलरीज ऑफ हाउस, इसमें ये बनाती हैं अपना घोंसला। ये सबने देखी है, जो सुबह चिड़ियों की आवाज से हम उठा करते थे, उसी की बात हो रही है, स्पैरो।
ठीक है। नेक्स्ट है अ पिजन मेक इट नेट्स इन द वेकेंट और द एविडेंट प्लेसेस। खाली खंडरों में पिजन अपना घोंसला बनाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और आपका रेड डाटा बुक से भी क्वेश्चन आ जाता है। जब ऑनलाइन एग्जाम हुए थे बीच में तो वहां से क्वेश्चन था कि रेड डाटा बुक में किसके बारे में बात होती है, तो विलुप्त प्रजातियों के बारे में। हाल फिलहाल गिद्ध को इसमें शामिल किया गया है क्योंकि गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है। वो बीमारी से जो वो मरे हुए जानवर खाते हैं जिनसे उनको बीमारी होती है और जिससे वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। आई थिंक आपने नोट्स बना लिए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली बात करती हूँ बरबेट की, यानी कि बसंत गौरी। किसकी बात कर रहा है? बरबेट यानी कि बसंत गौरी। बसंत गौरी मेक्स अ टुक टुक साउंड। ये लाइन आपको पेपर में आती है कि कौन सा पक्षी गर्मियों में, इन समर, गर्मियों में टुक टुक की आवाज निकालता है। इट पुट्स इट्स एग इन द होल ऑफ ट्रंक ऑफ आ ट्री। और वो तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। कौन है? आपका बसंत गौरी बरबेट। आपका पेपर में बसंत गौरी ही लिखा हुआ आएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तो बसंत गौरी आपका गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट आ गया आपका दार्जिन बर्ड। दार्जिन बर्ड को हम टेलर बर्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका एक और नाम लिख लीजिए, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्यों रखा गया? क्योंकि टेलर क्या काम करता है? कपड़ों को काटता है फिर सिलता है। इसी तरीके से ये पत्तों को पहले अपनी चोंच से काटती है, देन उसको मतलब जोड़ जोड़ कर उसमें अपना अंडे देती है, नेस्ट बनाती है। दार्जिलिंग बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट बाय स्विंग, या लिखा हुआ ना स्विंग लीव्स विद अ शार्प बीक। उसकी एक पतली सी लंबी चोंच होती है, ठीक है। एंड पुट इट्स एग इन दैम, और उसमें वह अंडे रखती है। किसकी बात हो रही है? दार्जिन बर्ड। टेलर बर्ड भी इसको बोलते हैं, दर्जी यानी कि जो सिलने वाला होता है, तभी उसका नाम यहां से पड़ा है दार्जिन बर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। सनबर्ड की बात हो रही है। सनबर्ड यानी कि शक्करखोरा, इसे इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। ये आपका मेरे क्या जो इससे लास्ट पेपर हुआ था जनवरी से, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इस बार जो आपका पेपर में क्वेश्चन आया वो वीवर से आया हुआ है, फीमेल वीवर से। वो भी शायद होगा, मैं अभी करा देती हूँ उसके बारे में भी। सनबर्ड शक्करखोरा मेक इट नेट्स ऑन अ स्मॉल ट्री बश। और ठीक है, शक्करखोरा किसमें बनाता है अपना घोंसला? स्मॉल ट्री ऑफ ब्रश यूजिंग हेयर, फाइन ग्रास, थिन ब्रशेस, thin brushes, leaves, cotton and pieces of कटे फटे कपड़े जो होते हैं उनसे अपना घोंसला बनाता है। एक चीज इसमें और आती है आपकी कि कौन लटकती, शायद बात लिखी नहीं है इसमें, कि शक्करखोरा जो है सनबर्ड वो लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपना घोंसला लटक के बनाता है, मतलब उसकी टाल पे लटक जाता है? तो वो इसका आंसर सनबर्ड है आपका। यहां से भी क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है। द नेस्ट आर मेड बाय अ मेल वीवर। ये क्वेश्चन अभी के पेपर में आया था आपका रिसेंट। द नेस्ट आर में बनाता कौन है? मेल वीवर बनाते हैं, और कई सारे वो नेस्ट बना देते हैं। उसके बाद उनमें से पसंद करती है फीमेल। देखो लिखा फीमेल लुक आफ्टर देम दे ले एग्स इन द बेस्ट नेस्ट। जो उसको बेस्ट नेस्ट लगता है, बढ़िया घोंसला लगता है, उसमें फीमेल वीवर अपने अंडे देती है। तो मेल बनाता है और फीमेल सिलेक्ट करती है। कौन सा ऐसा है, मतलब में ठीक है, या कौन सा ऐसा पक्षी है जो नेस्ट बनाता है और मेल बनाता है और है, और 3 से 4 बार आया होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं।
तो वहां से आपकी लाइन बनी हुई है कि हमें कभी भी नेस्ट को छूना नहीं चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हम उसको टच कर देते हैं तो कोई भी जो बर्ड होते हैं वो उसमें अंडे नहीं देते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। अगला देखते हैं। लिजर्ड, स्पैरो, टर्टाइज एंड स्नेक ऑल्सो ले एग्स। ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। लिजर्ड, स्पैरो, टर्टाइज एंड स्नेक ऑल्सो ले एग्स इफ, ये तो अंडे देने की बात की, कौन कौन अंडे देता है क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका। इफ अ फिश इज केप्ट इन अ वाटर आफ्टर बॉइलिंग इट्स कूल्ड, ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था। क्वेश्चन आता है कि अगर हम मछलियों को गर्म पानी, जो हमने पानी है, करके या हम फिल्टर वाटर हम मछलियों के टैंक में या हम उनके एक्वेरियम में डाल देंगे तो मछलियां मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, पानी के मिनरल्स ना मिलने की वजह से, खनिज ना मिलने की वजह से वो मर जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट बोथ प्लांट, यस, इसमें वही बात कर रखी है कि मैंने ये चीज कल बताई थी आपको कि ग्रोथ जो होती है आपकी और रिप्रोडक्शन वो ह्यूमंस में और एनिमल्स में, प्लांट्स में होता है। ये वही बात है, ये आपकी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझा दिया था। तो ये है आपकी बर्ड्स टॉपिक से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको डव, फाख्ता, सनबर्ड, कलचिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन और शक्करखोरा, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चील, बाज और गिद्ध के बारे में बता दिए हैं, हमसे ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। तो यहाँ से ये स्पैरो की फोटो है, ठीक है, जो अब रेड डाटा बुक में भी शामिल है। तो यहाँ से आपके बर्ड से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका यहाँ से आ जाएगा, चाहे वो वीवर से है, चाहे वो किसी भी बर्ड से है। साथ ही साथ मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगी ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन आखिरकार कैसे आते हैं। बस आपको करना है न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब बच्चों का जो सपना है वो इस बार कंप्लीट हो जाए सीटेट का, और नेक्स्ट वो अपना DSSB या अदर किसी भी उसमें टीचर बनने के लिए अपनी तैयारी करें। थैंक यू सो मच।